हेलो, वेलकम टू फर्जी व्लॉग्स। मेरा नाम ज़ीशान है और अभी कुछ दिनों की छुट्टियों में हम भोपाल आए हुए। तो बात ऐसी है कि यहाँ पर कुछ भीमबेटका नाम का रॉक शेल्टर्स एक स्पॉट है जहाँ पर हम आए हुए हैं। मेरे को बहुत पहले से यहाँ पर आने का मन था, तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोगों को साथ में हम पूरी जगह घुमाएंगे। हो सके तो हम एक गार्ड करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पर टिकट ले लिए। हम लोग 3 लोग हैं, तो उनने कुछ 165 रुपये लिए हैं। सुबह के बज रहे हैं, सुबह तो नहीं हो रहे, 12 बज रहे, दोपहर हो गई है। मौसम थोड़ा सा गर्म जैसा है और सुहाना भी है, ठीक ठाक है, मतलब बोला जाए तो। भोपाल में है, अब देखें आगे क्या होता है। रॉक शेल्टर्स हैं कुछ बहुत पुरानी, मतलब मान के चलिए 30-1000 साल पुरानी कुछ एनग्रेविंग्स हैं, तो वो सारी की सारी देखनी है। और चलिए साथ में देखते हैं। गाइड मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि गाइड्स के यहाँ पे लैंग्वेज बहुत प्यारी है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं। अभी हम रास्ते में, ये देखिए ये एंट्री है उसकी, ये हालांकि यहाँ पर हम कल भी आए थे, लेकिन ये 5 बजे तक ही खुला रहता है, तो हम लोग लेट हो गए थे। हेलो, हाँ जी, तो अभी हम पार्किंग में हैं और कार वगैरह पार्क करके अब हम गाइड को खोजने जा रहे हैं। अब भैया लोग से मैंने तकरीबन आइडिया तो लिया है कि कितने पैसे लगने वाले हैं उनके। हाँ, अब उसके बाद आपको गाइड भैया ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि ये जगह क्या है। हाँ, अंदर, हाँ, थैंक यू भैया। जी जी मैडम, काट दो। तो इसकी कैमरे की टिकट कटेगी बता रहे। 25 रुपये, 25 रुपये कैमरे के लग रहे हैं। हाँ, वहाँ बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत साफ़ है। बाथरूम बहुत साफ़ है। जी भैया, जी 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 जी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। बात सही है, और वाकई में बहुत साफ़ सफाई है। पानी के हालांकि नल बंद है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार, लेकिन मैं तो ऑनलाइन ही कर सकता हूँ। 25 रुपये तो कैश ही नहीं है मेरे पास। है आपके पास कुछ नंबर वगैरह जिस पे कर दूं? देख लीजिए, कैसी दे दीजिए। क्या नहीं है नहीं ना जी, हम भूल गए। नंबर पे कर बोलिए। 8319 8319 77 1641 1641। हाँ, ओके। पवन सिंह जी, कितना डालूं सर? 25 रुपये। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ वीडियो मेकिंग। हाँ। किस नाम से बनानी? ज़ीशान। क्या? शशांक लिखिए आप। शशांक जी। जी, अच्छा भैया, मामा हनी का है। अच्छा, थैंक यू भैया। तो हमारा सुशांत नाम से कैमरे की एंट्री हो चुकी है और अब हम जाएंगे, एक गाइड को खोजेंगे। ओ, बाकी ये थोड़ी बहुत डिटेल्स है बहुत। भैया जी, हमको तो घुमा दीजिए। हाँ, आपको मैंने वीडियो में देखा है। भीमबेटका रॉक शेल्टर कॉम्प्लेक्स, अ ट्रेजर फॉर जियो साइंटिफिक, हाँ इन्हीं को देखा, साइंटिफिक स्टडीज़।
यूनेस्को का 2003 रिकॉर्ड्स में कल्चर ऑफ पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीरियड्स। तो भैया, लेकिन बेहतर भैया बताएंगे, मैं भैया के पास ही जाऊंगा। हाँ, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है। भैया आपको वीडियो में रख लें? करते रहिए, कोई दिक्कत। सो मैम सर, वेलकम टू भीमबेटका ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रवि कुमार यादव, रजिस्टर्ड गाइड इन भीमबेटका। जिस जगह पे आप लोग खड़े, इस जगह को भीमबेटका से संबोधित किया जाता है। भीमबेटका का डिस्कवरी 1957 में मराठी मानुस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, निक नेम हरिभाऊ वाकनकर जी के द्वारा किया गया था। वाकनकर जी जो थे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमादित्य सिटी के। एक्चुअली भीमबेटका पार्ट ऑफ रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, कोर जोन एंड बफर जोन। सो कोर जोन डिवाइड इन 6 हिल्स, बेनेका हिल्स, बोंडावली हिल्स, लाखाजुआर ईस्टर्न बेस्ट, मुनिवाओ की पहाड़ी और भीमबेटका। सो सर मैम, नंबर 3 भीमबेटका को यूनेस्को ने 9 जुलाई 2003 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। तो भीमबेटका केव पेंटिंग कला और नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी तरह व्यू में एज्यूम करेंगे। करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो, द होल पार्ट ऑफ एरिया अंडर द वाटर, अंडर द सी। सो अंडर वाटर पीरियड वाटर इरोजन एंड देन आफ्टर वाटर लेवल डाउन हैवी विंड इरोजन के द्वारा एक गुफाएं शेल्टर बनी, जिनको हम लोग आगे देखने वाले हैं। वाह, विंड इरोजन के बाद क्रिएट हुई। ओह, सो मैम सर, यहाँ पेंटिंग, यहाँ का जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक है सिमिलर इन यूएसए ग्रैंड कैनियन। यू नो, ग्रैंड कैनियन इज वेरी बिग साइड, दिस इज स्मॉल कैनियन मान लीजिए। तो सेडिमेंटेड रॉक से पृथ्वी का औसतन आयु है 450 करोड़। अंडर वाटर था 71 करोड़। ये वो दौर है जब हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पेंजिया में सब लोग निवास करते थे और टेक्टोनिक मूवमेंट से गोंडवाना लैंड, अंगार लैंड में सेपरेट हो रहा था। तो ये टेथिस सी का पार्ट था। तो ड्यूरिंग सी के दौरान, हाँ सर, ड्यूरिंग सी के दौरान ये गुफाएं शेल्टर बने, जिनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट का इस्तेमाल किया गया, व्हाइट, रेड, ग्रीन एंड येलो। सो व्हाइट कलर मेड बाय लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को पीस के लाइमस्टोन, प्लस बॉन्डिंग के लिए नेचुरल गम, ट्री गम। और रेड कलर में सॉफ्ट गिस्टोन हेमेटाइट ऑकर, किसी में फ्लावर्स और लीव्स कलर से। बट मैम सर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कलर। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री, बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक्स इज कलर एब्जॉर्ब। और भीमबेटका इस तरह का इंडिया का यूनिक साइट है। 2 मोर साइट है यूरोप में, फ्रांस में लास्को, स्पेन में अल्तमीरा। तो यहाँ जो पिक्चर्स हम लोग देखने वाले हैं 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड की पेंटिंग है और मानव सभ्यता को लेकर स्टोन एज का है। वाह वाह वाह, थैंक यू भैया। रातापानी में अभी मैडम, रातापानी 2 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा मैडम। 4 मंथ के लिए अभी क्लोज रहते हैं, आप जानते हैं सब, पूल इंडिया के जंगल 4 मंथ के लिए क्लोज रहते हैं मैडम। बिल्कुल 94 प्लस टाइगर है, टाइगर, पैंथर, बियर, वाइल्ड बोर, जिनको देखना हो तो जंगल टूर भी, जिसके बारे में अभी आपको मैडम देखो, कोर एरिया में खड़े होकर ये बात सोचे कि इस तरफ ना खुला हुआ जंगल है, कोई फेंस नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कोई वाटर सोर्स ना होने के कारण ये जगह सेफ है। कोई अच्छा, नहीं, कोई वाटर बॉडी नहीं, पानी नहीं है, इसलिए जानवर भी, इसलिए जानवर ना के बराबर। यार ये मेरे बैग, मेरे उसमें आता क्या, देख तो, पहना कर देखना मुझे। ठीक है ना, बराबर है, बराबर है। ओ यार, So, ma'am sir, this is a welcome gate of Bhimbedka. वाह, Name is auditorium. सभागृह। वाह, इनसाइड से ऑडिटोरियम है, आउटसाइड से भी आप देखते हो तो ह्यूज एनिमल लुक्स लाइक ए डायनासोर खरला। ऊपर वाला हिस्सा एनिमल बिग हेड यानी को मिडिल वाला नेक, नीचे 2 पैर, पीछे टेल, लुक्स लाइक डायनासोर गॉडजिला। वाह, तो ये ऐसा नेचुरल है मैडम, हाँ नेचुरल है मैडम, वाटर विंड वेदरिंग से। वाह, यहाँ पे
So, ma'am, sir, this is artificial sculptures previous 12 years before. 12 वर्ष पूर्व इनको 2013 में रखा गया लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारे पूर्वज किस तरह लगते थे। जैसे कि डार्विन थ्योरी आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं, 40 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमन स्टार्टेड अर्थ इन विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी रीजन आवर 98.5% डीएनए सिमिलर, सो दिस इज आवर कॉमन एंसेस्टर्स। फिर रामापेथिकस, ऑस्ट्रोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, और सबसे लास्ट स्टेज आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता, जिसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग ड्रॉ करने का फर्स्ट आइडिया होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज आवर फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा नहीं थी, मानव नोमैड पीपल थे। और ये बोर्ड आप मैप स्केल जो देख रहे हैं, 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर डेप्थ में अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में क्या मिले, अलग समय के टूल्स एंड वेपन्स, स्टोन एज के स्टोन टूल्स, चालकोलिथिक पीरियड कॉपर टूल्स, आयरन एज आयरन टूल्स, सम ऑफ एलिमेंट बोन्स, सारी चीजों का बिग कलेक्शन पूना के डेक्कन कॉलेज में, क्योंकि 1985 से पहले मध्य प्रदेश में कोई टेस्टिंग के लिए सही तरीके से लेबोरेटरी की व्यवस्था न होना। लुक एट द टॉप ऑन द सीलिंग, बिग बॉडी एनिमल फिगर्स, एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए मैमथ, बट मैमथ इज नॉट अवेलेबल इंडिया, मैमथ ओनली रसिया, साइबेरिया, आइस एज में थे, तो मैमथ तो नहीं होंगे। ये मैमथ की तरह दिखने वाले सेम काइंड ऑफ लॉन्ग टस्क एलिफेंट जो इंडिया के अंदर पाए जाते थे, सब उनको उन्होंने टेम कर चुके थे। एलिफेंट अच्छा, टेम कर चुके, उनके ऊपर बैठे हो, है ना, स्टोन वेपन्स यूज करते हुए शिकार करने जा रहा है। हाँ, वो ड्रॉ किया। एलिफेंट के ऊपर जो हंटर बैठा तो उसने किल्ड द बुल, बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा। टाइमलाइन 2300 BC, 4300 वर्ष पुरानी पिक्चर्स हैं। बट आने वाले शेल्टर्स में 5 to 10,000 ऐसे करके 30,000 ईयर्स ओल्ड केव पेंटिंग है, और मानव सभ्यता को लेके स्टोरेज का। मतलब आपको इसी एरिया में कभी कुछ 4000 पुराने हैं, कुछ 30,000 पुराने भी है। ओह, अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि 4 मीटर की डेप्थ तक, तो क्या यहीं पर खुदाई में आपको कभी 4 मीटर में कुछ ऐसा होता है? इन द होल जंगल, हो पूरे जंगल भर में एक्सिबिशन होल जंगल में। ओह, यहाँ पे आई सर नंबर 2। हाँ, सो मैम सर, दिस इज वेरी स्मॉल शेल्टर्स, इसके अंदर ओनली 1 क्लियर पिक्चर्स है, इसमें हॉर्स राइडर को दिखाया गया। अरे बाप रे, अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंटेंसी पर्सिया। जब इंडिया में घोड़े नहीं थे, ये लोग हाथियों का इस्तेमाल करते थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। हॉर्स आने के बाद दोनों का इस्तेमाल करने लगे, तो हॉर्स के पिक्चर्स लेटर है। इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन पीरियड, गुप्ता पीरियड, 5th सेंचुरी, 1500 वर्ष पुराने पिक्चर्स है। 1500। हाँ सर, ये एक घोड़ा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखो। बहुत क्लियर है मैडम। और यहाँ पेंटिंग ड्रॉ करने का 3 टाइप्स ऑफ आर्ट बिल्ड हुआ। मध्य प्रदेश का गोंड आर्ट, बिहार का मधुबनी, और फिर महाराष्ट्र का थाने पालघर का वारली आर्ट। तो तीनों तरह का आर्ट की एग्जाम्पल घोड़ा तो बना है। घोड़ा तो बना है, नहीं उनने बोला लेकिन के घोड़े थे नहीं, पर्शिया से आए। बाद में आए थे साहब, तो हॉर्स के पिक्चर्स लेटर है, 15 साल पहले बात। हाँ, अभी अभी के हैं, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। ये एंट्री ग्रैंड, हम यहाँ से जाएंगे। रॉक शेल्टर नंबर 1 और 2, रॉक शेल्टर 1, रॉक शेल्टर 2 देखा अभी हमने, नंबर 3, और अब ये 3rd आ रहा है, ऑडिटोरियम नंबर 3। जमीन बना दिया है। हाँ, एक्चुअली ये मैडम जो आप ये वुडन फ्लोर देख रहे हैं, ये यहाँ पर G20 हुआ था उस वक्त लगा 23 में भोपाल में, तो डेलीगेट्स आए थे, उनके लिए वेलकम गेट तैयार किया गया, वाह। इसलिए यहाँ का। हाँ, अब इस जगह का नाम क्या है साहब, भीमबेटका। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों को लोगों ने रामायण महाभारत से जोड़ा। हाँ, देखो, रामायण महाभारत से हम उसको कभी गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, लेकिन उनके कैरेक्टर कहाँ पर आए, कहाँ पर नहीं आए, किस एक्टिविटी से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, इसका प्रमाण तो तब मानते जब कोई एविडेंस मिले। तो फिलहाल में भीम या पांडवों का रियल एविडेंस नहीं है, पर स्थानीय लोगों का ऐसा विश्वास है कभी इन जंगलों में भीम या पांडव अज्ञातवास में या वनवास में आए थे, तो कुछ समय इन जंगलों में व्यतीत किया, तो उस आधार पर इसको भीमबेटका कहते हैं जाता है। बट जिसके कारण इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया, वो है अर्ली पीपल के द्वारा बनाई गई केव पेंटिंग। सो जंगल के अंदर 1000 शेल्टर्स और केव्स हैं। ये जो केव्स है, ये भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में केव्स का इस्तेमाल आदि मानव बिफोर हंटिंग एंड फाइटिंग इज ग्रुप मीटिंग।
सो हरिवंश वाकणकर जी ने इसको सभागृह ऑडिटोरियम से संबोधित किया। अच्छा। ऑडिटोरियम पिक्चर्स आगे बनाए गए सर। अच्छा अच्छा, हंटिंग वगैरह के पहले मीटिंग के लिए यूज करा है। जी आयोग ऐसा रहा हो। ये आवाज किस जानवर की है? बैट्स का बैट्स। ओ, तो लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहे? सर वो दिन में तो नहीं आते। ओ, अंदर छुपे हुए हैं क्या? जी। देखिए कैसा बना हुआ है यार। बैठने के लिए चेयर सो मैडम सर, ऑडिटोरियम केव्स की जो पिक्चर्स हैं इनका टाइम लाइन है मेसोलिथिक मध्य मॉडर्न काल 5000 BC। मिडिल में अर्ली पीपल के पाम, लेफ्ट हैंड का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है, पीकॉक का फिगर है। मेरे राइट हैंड साइड पीकॉक किधर है? सर टॉप में सर, ज्योमेट्री डिजाइन में सर। ओ ये रहा ये। हाँ ये पीकॉक है और राइट में देखिए सर ये टाइगर का पिक्चर है। ये वाला पिक्चर इज वेरी लाइट हो गया, ये टाइगर का फेड नहीं पिक्चर होता ना, क्या? ये पेंटिंग फेड नहीं नहीं होता। फेड नहीं होता मैडम, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। दुनिया में ऐसा कोई कलर पेंट ना बना है ना फ्यूचर में हम बना सकते हैं जिसकी एज 1000 साल हो सकती है। सही बात है। हजारों साल तक सर्वाइवल का कारण इधर भी है ना? सर इधर भी है। हाँ मैडम, लेफ्ट में ह्यूमन बीइंग को ग्रुप में समूह में बैठा दिखाया गया, चेन ग्रुप में बैठा दिखाया गया। चेन ग्रुप में दिखाने का उद्देश्य है इस केव्स को डिटेक्ट दर्शाना। पास्ट में केव्स का उपयोग मीटिंग हॉल के रूप में किया जाता था। ये सामने देखिए ट्राइडेंट भी बना हुआ है। हाँ ये ट्राइडेंट है, त्रिशूल। वाह, कुछ बोलना तो चाह रहे हैं भाई लोग। तो जैसा सामने आप लोग देख पा रहे हैं, ये अर्ली पीपल का फर्स्ट कार्विंग कह सकते हैं, ये ओह। साइन मार्क कह सकते ट्रायल है। हैं। इनकी टाइम लाइन है 100,000 ईयर्स ओल्ड। दीज आर डिपिक्ट ऑफ स्काई स्टार्स कॉपी। जैसे मतलब स्काई, क्या? हाँ बिल्कुल छू सकते, जैसे स्काई में 7 स्टार्स होते हैं जिनको हम लोग सप्तऋषि स्टार्स बोलते हैं मैडम, ये 7 में से 4 स्टार्स की कॉपी की गई है। नहीं तो इन्होंने बनाया कैसे, मतलब नुकीले पत्थर से नुकीले कार्व पत्थर करके से। मैडम एक जगह पर इसका आप लग रहे साइन हैं। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है कि वो ये स्काई से स्टार्स कॉपी। स्काई में सप्तऋषि स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, सेप्टोरेंट उनको है उनको कॉपी करने की कॉपी कोशिश करने का। ये हमारे assumptions है, हमें नहीं पता। फ्यूटल। हाँ, अब ना प्याले प्याले लिखा हुआ है अंदर। क्या है मछली? वाह, उधर से हो, इधर से थोड़ा मैडम जंगल से कुछ 1 से लेकर 1.5 लाख वर्ष पुराने ह्यूमन स्केलेटन मिले थे जो महाराष्ट्र के पुणे के डेक्कन कॉलेज ले जाए गए थे रिसर्च के लिए। इस तरह के टूल्स मिले थे जो भोपाल की स्टेट म्यूजियम में आप देख सकते हो। लोअर पैलोथिक होता है 100,000 ईयर्स ओल्ड, 1 लाख वर्ष पूर्व। फाउंडेड चॉपर टूल्स, चॉकिंग टूल्स जो शिकार में यूज होते थे। मिडिल पैलोथिक होता है 40,000 ईयर्स ओल्ड, फाउंडेड हैंड एस क्लेवर स्क्रैपर। मिडिल अपर पैलोथिक होता है 20,000 ईयर्स ओल्ड, स्क्रैपर वॉरियर वीरन। मेसोलिथिक इज 10,000 ईयर्स ओल्ड, ब्लेड पाइन न्यूलिथिक, और न्यूलिथिक इज 2500 शेल्ड। ये सारी चीजें भोपाल की स्टेट मतलब ये चॉपर टूल ये stone एरा है का है। हाँ, और ये इतना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक कुल्हाड़ी 1 पे लाख पहुँच- साल से लेके 2,500 साल पहले। 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में 2,500 इवॉल्व हुए। 2500 2500। 2500। ये लोअर पैलियोलिथिक करे 1 लाख ईयर्स। हाँ। और ये यहाँ एक्सकेवेशन में मिले हैं बोल रहे ये हैं। सारे एक्सिबिशन मिले हैं वाह। सर। और मैम सर जंगल के अंदर जितना फ्लोरा फौना है, जितना भी पेड़ है, टोटल नेचुरल कोई प्लांटेशन नहीं किया गया, बट अच्छा। 90% पेड़ औषधि वाले पेड़ है। देखो आज हमारे ओह। पास मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, बट 1000 ईयर्स पहले ह्यूमन बीइंग के पास कोई मेडिसिन नहीं था, तो मानव इन्हीं जंगली जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को फिट रखते थे। वो नेचुरली नेचुरली है। ये भी नेचुरल, देखिए ये नेचुरल क्या होता है, ये डिफरेंट ऐसे पता चलता है। देखो क्या है, ऐसे इस पे आप हाथ लगाइए, ये रफ है, और यदि आप इसको रगड़ोगे ना तो स्मूथ हो जाता है। ओ, म्यूजियम में चलते हैं। हाँ देखने लायक है यार। 1 लाख साल की कोई टाइमलाइन समझ रहे हो आप? सर 1 लाख साल। 1000 में नहीं, लैक्स और करोड़ में होती है। हाँ ना यार। रॉक की एज है 54.8 करोड़, अरे बाप रे और लाइफ आया 4 करोड़, और बाप। कंप्लीट मैन बने 35,000। वाह, करोड़ों साल से लेके हम लोग हजारों साल तक आगे सर। क्या बात है। अरे बाप रे। मैं पकड़ लूँ जी, थक गए तो। हाँ
यहाँ आप थक जाए बैठ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई समय का अभाव नहीं है साहब, जी आराम से चलिएगा आपको। सबमिट के चक्कर में हमने फ्लोर बना दिया होगा। जी 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 मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ओल्ड स्पाथ भी देखो ये था, ये अभी 2 साल पहले बना है, अच्छा ओह। ये भी नहीं था। पहले ये नहीं था मैडम। 2 मिनट देखिए, इसी के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि 4 करोड़ साल पहले हम लोग थे इस स्टेज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पेंजिया में, क्योंकि हमारे 98.5% डीएनए सिमिलर, जी। सो दिस इज आवर कॉमन एंसेस्टर्स। फिर रामापेथिकस आए, ऑस्ट्रोपेथिकस आए, होमो हेबलिस आए, होमो इरेक्टस, इस पीरियड में थे हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पेंजिया। टेक्टोनिक मूवमेंट से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड सेपरेट हुए, तो इंडिया के अंदर आया होमो सेपियंस, निएंडरथल सेपरेट इन यूरोप, और लास्ट स्टेज आता है साहब होमो सेपियंस सेपियंस 35,000 साल पहले, जो मानव बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता, इसका रीड बोन सीधा था और ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाने का फर्स्ट आइडिया होमो सेपियंस सेपियंस का था। दिस इज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा नहीं थी, मानव नोमैड पीपल थे, हंटर गैदर थे साहब। तो पिक्टोग्राफी जो है ये होमो सेपियंस Homo सेपियंस sapiens ने किया sapiens ने किया। 35,000 साल पहले जब वो आए थे, इवॉल्व हुए थे। वाह। और आप बता रहे हैं पूरी ज़मीन जो है एक वक्त को समंदर के अंदर थी बिल्कुल और ये उभर के आई। उभर कर आई। देखिए, आने वाले शेल्टर्स की पिक्चर्स में कुछ सोशल लाइफ, ग्रुप डांस के फिगर देखेंगे, फाइटिंग के फिगर देखेंगे, जंगल है तो वाइल्ड एनिमल के फिगर देखेंगे। इस तरह के ह्यूमन बीइंग थे जो पेंटिंग ड्रॉ करते थे, ये तो नहीं मिलेंगे, इनके आर्टिफिशियल स्कल्पचर्स हम लोगों ने बाहर बने रखे देखे। वन शेल्टर्स में वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स बने होने के कारण हरिवा वाकनकर जी ने उसको जू का नाम दिया। जू बोले तो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। अच्छा। वो लेआउट में है सर। अच्छा 15 शेल्टर्स पब्लिकली ओपन है सर, 1.5 अच्छा किलोमीटर में। अच्छा एक्चुअली जंगल इज वेरी बिग। अच्छा 900 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 शेल्टर्स है, जिसको देखने के लिए आपको वाइल्ड आपके जिप्सी सफारी की आवश्यकता होती है। ओ तो वो सर होल्ड जंगल टूर होता है। और अभी जो टूर हम लोग कर रहे हैं ये 1.5 किलोमीटर का है सर, जिसमें 15 शेल्टर्स पब्लिकली ओपन है सर, जी पैदल टूर के लिए। बाकी के लिए गाड़ी के द्वारा करना पड़ता है। तो अच्छा। 2 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जू रॉक जो बता रहे हैं, तो ये बहुत सारे एनिमल्स का कलेक्शन है, इसलिए इनको जू बोल गया है, जू बोला गया है। ये जो जिनने डिस्कवर किया था उनने नाम रखा है। ओ So sir, this whole structure looks like a mushroom shape की तरह। इनसाइड में टोटल पिक्चर्स हैं 1000 प्लस, पर सुपर इम्पोज्ड है जनरेशन टू जनरेशन ओवर द लेग। 453 क्लियर फिगर जो काउंटेबल हो पाए। 252 वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स बने होने के कारण इसको हरिओ वाकनकर जी ने जू से संबोधित किया। जू मीन्स कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। लुक एट द टॉप, ओ हाथी लॉन्ग है। टस्क एलिफेंट। टाइम लाइन है अपर पैलोलिथिक। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पॉटेड डियर, द काइंड ऑफ डियर, चीतल। लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, डियर। वाह। डियर, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मेसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपल यूजन पैट एनिमल या फार्मिंग स्टार्ट होने लगे। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा हूँ। नीचे की तरफ में वो ये कह रहे हैं क्या? हाँ सर, वो शिकारी है सर, हंटर है। ओ और नीचे की तरफ में रेड कलर में हॉर्स के पिक्चर्स है। यू नो अर्ली पीरियड नो हॉर्स अवेलेबल इंडिया, हॉर्स कैम इंडियन सेंटर से पर्सिया। जब इंडिया में घोड़े नहीं थे तो ये लोग हाथियों का इस्तेमाल करते थे राइडिंग में, हंटिंग यूज करने के पर्पज से। हॉर्स आने के बाद दोनों का इस्तेमाल करने लगे। मैनी वाइल्ड एनिमल फिगर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। होल वर्ल्ड में टोटल यूनेस्को साइट है 1206 पूरे में से 1206। और इंडिया 45, जिसमें गुजरात का लोथल है, धौलावीरा है, रानी की बाव है, अपने महाराष्ट्र का अजंतलौरा है,
साउथ में हम्पी महाबलीपुरम है, बिहार का बोध गया है, यूपी का सारनाथ है, और 3 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। खजुराहो इज वेरी पॉपुलर 1986, सांची स्तूप एज अ बौद्धिस्ट साइट 1989, एंड देन भीमबेटका को आज से प्रीवियस 22 ईयर बिफोर 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया। तो भीमबेटका केव पेंटिंग कला और नीचे ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में अज्यूम करेंगे तो आगे एक रॉक फॉर्मेशन मिलेगा, लुक्स लाइक ए टोटल रॉक पॉसिबल। ओह तो इससे पहले ओपन था बिल्कुल 2003 से पहले। मैडम पूरा ओपन था, ये तो बरसों पहले से ओपन है। तो नहीं तो, और ये भी आप जो मेरे को पेंटिंग्स बता रहे हो, या आप बता रहे हो कि जनरेशन के ऊपर ओवरलैप हुई है। कैसे हम ये बनाए, आप बनाए इस करके फोर फादर से प्रेजेंट इनको देखो, नॉर्मल लोगों ने कुछ खराबी नहीं करी, जानते ही नहीं आप देखो एक बात, ये सारी खुरापात की जड़ ऑन रिकॉर्ड को खराबा जड़ पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं। सच बात है, सच बात है। ट्राइब पीपल थे, उन्होंने अपनी धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाया। और सही हम लोग बात। क्या होते, पहला काम नाम चीजों लिखें। को वेरिफिकेशन, वो नाम लिखना तो चला आ रहा है, वर्षों से चला आएगा और लिखा चलता रहेगा। पहला काम है चीज बनी उसको पहले वेरीफाई करना है। अभी कभी का तो नहीं है, जैसे हम लोग बिल्कुल हिस्टोरियन हो गए, छुएंगे, छूने का मन स्क्रेच करेंगे तो पेंटिंग धीरे धीरे करके लॉस हुआ है। ये मैडम बाद में हुआ है, ठीक है। और दूसरा नाम लिखना तो वो चले ही आ रहा है, कितना वो लोग कितना साफ बनाया है। पूरे में कवर किया हमने, तुरंत इसको फिर बंद करा दिया, close नहीं कराया मैडम ना। 1957 में एक्सप्लोर हुआ, 1971 में आर्कोलॉजिकल में आया, 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉरेस्ट का अधीन आया। जंगल तो था पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था, तो 1972 में आया। और सही तरीके से इसको दुनिया के आगे सही तरीके से रखा गया 2003 यूनेस्को बनने के बाद, जब इंटरनेट भी आ चुका था तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन। इससे पहले लोग जंगल देखने तो आते थे पर इनको कोई नहीं आते थे। ओ हाँ, एक्चुअली दिस प्रॉपर बैरिकेड्स इन फ्यू इयर्स अगो खुला हुआ था, खुला हुआ अब था, खुला अभी हुआ है। जैसे अभी इसको बना सपोज मैं यहाँ जाऊँ, दूर से बता रहा हूँ, ये देखो ये हाथ लगा कि ये पिक्चर्स लॉस हुआ। हाँ, बहुत लॉस हुआ है। ये आप 8 to 10 ईयर बिफोर आते ना तो ये पूरा पेड़ बना हुआ था, हालांकि वो अजीब सा लग रहा है। ये ट्री के ब्रांचेस के ऊपर 2 मंकी लंगूर को बैठा दिखाया है, और ये बाजू में ह्यूमन डायग्राम लुक्स लाइक ए वर्ली आर्ट। नहीं सही लगा, मतलब ये अभी भी लग रहा है अभी बनाया है। अभी बट बनाया इसी है। तरह का साइट यूरोप में उन लोगों को अपन मजबूरी में तारीफ कर, लोगों ने ऐसी साइट को क्या हुआ ग्लास वॉल से प्रोटेक्ट करा और वो आगे रिप्लिका रखा। भाई ये साइट हमने इसको ग्लास वॉल लगा दिया और आगे उसको रिप्लिका रख दिया, भाई ये इसके अंदर है। आप इसको देखो। ओ अब वो व्यवस्था भी नहीं हुई, अब देखो इनके फ्यूचर हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, अभी तक बचा रहेगा, ठीक है। सही बात है। So, all of you. So I am millions years ago the whole part of area under the water. So sir, madam, water and wind gathering से ऐसे गुफाएं शेल्टर बने, ऐसे कुछ नेचुरल आकृतियां बन गई। So looks like a total of awesome. अरे हाँ, ये टर्टल जैसा दिख रहा है। हाँ जी, ये नेचुरल पैर भी ओ, पैर। बन गए, गॉड गिफ्टेड साइट है साहब, जो बन जाते हैं। देखिए फोटो लेके नीचे टर्टल जैसा लग रहा है। हाँ अरे बेटा रुकिए। मैं पकड़ लूँ क्या? बहुत ज़्यादा हो गया तो आप शूट कर लो। अभी मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को ना एक्चुअली आदत हो गई है। हाँ, स्टेमिना बन गया। लगेगा तो मैं दे दूँगी। यार ये कैसे रह रहे हैं रॉक शेल्टर? ओ भाई, ये तो पूरा गेट है प्रॉपर। So look at the top. This whole structure looks like a open the line mount, zigzag pattern. ओह इनसाइड में कुछ व्हाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट कलर पिक्चर्स ओल्डेस्ट है, इनके ऊपर रीपेंट किया आदिवासी लोगों ने।
3rd century AD, 1700 years old पुरानी पिक्चर्स है. दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ गोंड आर्ट इन मध्य प्रदेश और ये एनसीईआरटी बुक में पब्लिश है. राइट वन में पीकॉक है, फ्लाइंग बर्ड है, स्नैक टेल है, सिटिंग ऑफ हंटर है और ये रॉयल प्रोसेसन है. हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया है. डेकोरेटेड हॉर्स के ऊपर जो पर्सन बैठा है वो किंग है. पीछे उसके किंग है. हाँ. अरे भाई सही बात है, वो देखो डेकोरेटेड हॉर्स है वो किंग है. ओ मेरे को लग रहा है उसके पीछे वो सेक्रेटरी होगा तो थोड़ा कम डेकोरेट, मतलब आप देख रहे हो. हाँ, और उसके पीछे वो साथी है. वाह वाह. वो क्या तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है. बिल्कुल. नहीं, ये रिसेंट बोल रहे हैं ना, 1700 बोल रहे हैं, 700 AD. तो ये थोड़े बेचारे इंटैक्ट हैं. अच्छा ये बताओ, ये क्या बैठे हुए हैं यार, ये क्या लगा हुआ है? ये देखो जैसे वो एक इंसान है, उसके नीचे क्या है वो चेन. अच्छा वो चेन फॉर्मेशन में जी, आदमी है और पीकॉक है. जी जी. और वो भी कुछ पीकॉक ही है. उसके पीछे स्नेक दिख रहा है. जी. और वो क्या ये डमरू जैसा क्या पकड़ा हुआ है उन्होंने, वो ऊपर क्या हथियार है वो कुछ? सर वो शील्ड. जैसे म्यूजिक का है. ओह, आ जाइए इसको नीचे. उसके ऊपर भी कुछ दिख रहा है. म्यूजिक का है, म्यूजिक. ओह वाओ. इसको बेटू को फिर से लेके आएंगे जब बड़ी हो जाएगी तो. हाँ, तेरे हाथ पे देखना शबीन, तेरे हाथ में. ओ यार कुछ है. So, ma'am, sir, early people lived in the shelters and caves. So, Mr. Wakankar sir assumes modern life period. You know, modern life में जैसे अपने हाउस को रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा. आई होप इस तरह की केव्स प्रीहिस्टोरिक मैन का बेडरूम से. हाँ, ये बेडरूम जैसा ये अपना assumption है. assumption है. राइट वन इज ओपन द डाइनिंग एरिया. और ये मल्टी स्टोरी, ग्राउंड सही फ्लोर, बात है. फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर. सो सर फर्स्ट फ्लोर लुक्स लाइक ओपन द लाइन माउथ. इसकी पिक्चर्स हमने उस तरफ से देखी. हाँ, वो ये 3rd सेंचुरी का. सो अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर की पिक्चर्स देखे. आने वाले शेल्टर्स में ग्रीन और येलो के देखेंगे जिसमें फ्लावर्स और लीव्स कलर के इस्तेमाल करते हैं. वाओ एक लॉजिक वही जो हम आपको बार-बार बता रहे हैं. यार, ये कितना मस्त है यार. ये जो सर ये रॉक शेल्टर्स है, ये सारे फैमिली डिवाइडेड रहता था. नहीं, उस समय देखो मैडम, न्यूक्लियर या ज्वाइंट फैमिली की कोई ग्रुप्स कम्युनिटी कह सकते हैं. जैसे जंगल में एनिमल ग्रुप्स वगैरह रहते थे. ग्रुप में रहते होंगे सर, सेफ्टी पर्पस से मान लीजिए. देखिए जिस जंगल में टाइगर भी हैं, पैंथर भी हैं, बियर, वाइल्ड बोर भी हैं, स्नैक्स भी हैं, तो ह्यूमन बीइंग ग्रुप में रहेगा तो सेफ रहेगा. सही बात है. हाँ, बेड्स वगैरह होंगे. हाँ लगे क्या? लग रहे हैं. हाँ, ये भी क्या सही है भाई, इतना मस्त है. अच्छा अच्छा बदबू. ये तो पूरा स्टोरेज वगैरह जैसा है यार. वहाँ देख, स्टोरेज है इधर. कुछ रखते हो. हाँ, कुछ सामान रखने जैसा है, शेल्फ जैसा. उधर भी देखो ऐसे ही, वो तो बैठक है यार. यहाँ तो देखो कैसे बैठक जैसा है. वाह. और मशरूम उग रहे अंदर. ये मशरूम. वाह, ये रूम मस्त लगा. इसको फाइनल करते हैं. कितना स्क्वायर फीट चल रहा है इन्हें. वाह, एक और रॉक शेल्टर नंबर 9. देखिए, बे केयरफुल, वॉच योर हेड. इस तरह है, फर्स्ट एंड पुश एंड देन. ओके. वाह, ये छोटा पतली सी एंट्री. मेरा शिशु जाग गया ना. So, ma'am, sir, I hope this is a bedroom, nature bedroom. Yes, अपना एजेंसी में. जी. ऊपर मैमथ की तरह दिखने वाले लॉन्ग टस्क एलिफेंट है. टाइम लाइन है अपर पैलोलिथिक. अपर पहले. एलिफेंट है. एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है. पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाया गया. हंटिंग से रिलेटेड हेल्पर है पीछे. ठीक है. बट लोअर साइड फिगर इज मच लेटर, 1200 AD. यू नो, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी गजनी के पीरियड में जब हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स का आगमन हुआ, तो 16वीं शताब्दी में स्थानीय आदिवासी लोगों ने अरेबियन हॉर्स का पेंटिंग ड्रॉ करा. दिस इज फ्लावर पॉट इन द जंगल. ये फ्लावर पॉट है. येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स है. एंड देन 9 येलो कलर शेप डिपिक्ट ऑफ फ्रूट इन द जंगल, ड्राई फ्रूट, कंदमूल,
और लेफ्ट में देखिएगा सर। नहीं एक मिनट, कंदमूल क्या बोले आपने? ये सर फ्रूट को नाम अपन दे रहे हैं, आयोग ऐसा को लग नाम रहा नहीं है, दे हाँ हाँ। सकते। ऐसा लग रहा है। और लेफ्ट में ग्रीन एंड येलो, दिस इज लैडर स्टेयर्स है। जब जंगल में फर्स्ट टाइम ट्री हाउस बने तो उस पर जाने के लिए लैडर की आवश्यकता हुई, और ये उनका हैंड फेन पंखा है सर। ये फैन है, लेकिन ये गजनी के टाइम का कह रहे हैं आप? हाँ सर, ग्रीन और येलो जो है। बिल्कुल सर। ओह। So early period, the part हाँ, वो sword है। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना गोंडवाना था। लैंड। और मुख्य जो आदिवासी थे जंगलों में गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनका जीवन यापन जंगल के स्रोतों पर डिपेंड था। हाँ। जब तक जंगल में रहे तो जंगल को सरवाइव करे, सोर्सेज खत्म होने लगे तो जंगल को छोड़ दिए। छोड़ा। जैसे अपने इधर मध्य प्रदेश का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में छिंदवाड़ा में पातालकोट में भारे आदिवासी है, ऐसे इन जंगलों में गोंड, कोरकू, सहरिया, बैगा, भारे ट्राइब्स होते सर। ये घोड़ा कितना क्लियर और सही बनाया है यार, क्या शानदार बना है। किसी ने काम किया है, कोई टॉप का आर्टिस्ट होगा, उनका काम है। तुम बनाओ बोले उनको। और ये 6 चीज क्या दिख रही है भैया लगे हुए? फ्रूट्स हैं। ये देखो जैसे गमला है, गमले में कुछ कुछ उगा है। फ्लावर है सर। वाओ वाओ। ये भी नेचुरली बने होंगे ना ये गड्ढे? सर वाटर एंड विंड वेदर। अच्छा, वाटर एंड विंड वेदरिंग। हाँ, आपको भी कुछ लग रहा है शिशु? ये ग्रीन कलर तो ये नेचुरली अलगी वो हो गई, लग रहा है डिपॉजिट हो गई, जैसे डिपॉजिट होके वो हो गई, सूख गई, निशान छूट गए उसके। सर एवरी ईयर क्लीनिंग होता है और रेनी सीजन में इसको सफाई किया जाएगा। अच्छा करेंगे। रहने देंगे ना, धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होने लगेगा। ओह पत्थर फिर टूटने लगेंगे ना। जी। ये है रूम नंबर 10, शेल्टर रॉक नंबर 10। देखो, सो दिस इज योर बैक साइड एरिया ऑफ बेडरूम। ऊपर की तरफ में मैं अंदर इसलिए नहीं लगे, इसमें पानी भरा रहता सर, रेनी सीजन में ठीक नहीं रहता। ऊपर सर व्हाइट कलर का ट्री है। हाँ। ट्री के ब्रांचेस के ऊपर पीकॉक मोर को बैठा दिखाया है। जंगल की सुंदरता को दिखाने का प्रयास किया गया है। मिडिल में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। और नीचे की तरफ में जो अर्ली पीपल ज्यादा मात्रा में शिकार कर लेते डियर वगैरह का, तो सर फर्स्ट टाइम इज इन बैलेंसिंग मेथड। वुड की स्टिक या बैम्बू से बांध के दो जो हंटर जो है कंधे पर रख के कैरी करते ले जा रहे हैं। हाँ, ये कैरी कर यार, ये पेंटिंग देखो ड्रॉ ये दो करने लोग का हैं। तरीका देखने से ऐसा लगता है सर किसी छोटे बच्चे ने बनाया होगा। देखिए साहब, जैसे हम मैं पास्ट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे आज की पीढ़ी हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी जो भी प्रोग्रेस करा, 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, मोर देन 500 ईयर। बट मैम सर हजार साल पहले तो मानव हंटर गैदर था। सो पेंटिंग ड्रॉ करने में वही सारी चीज दिखाएगा जो अवस्था में घट रहा था। वही हंटिंग, वही फाइटिंग, वही गैदरिंग, वही एंटरटेनमेंट। कोई फ्यूचर नॉलेज तो था नहीं सर। हाँ 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 हाँ। ये लिटरली एक बैम्बू से बांध कर जानवर लेकर जा रहे हैं, और वो दो इंसान सामने, दो इंसान पीछे, या ऐसा कुछ है। जी। ओह कुछ भी यहाँ पूरा पानी वो हुआ। हाँ शिशु, पानी है। देखो ये कितना बढ़िया बेडरूम है। वाओ वाओ, कितना पुराना बैनियन ट्री है, देखो जल की। हाँ Most of the pictures in this shelter are not easy to identify. They are a depiction of a bird on a tree, most probably peacock, peafowl, painted on the left side of the wall. Besides painting of swordsmen, a deer, and 8 figures of drummers and dancers. ड्रमर्स एंड डांसर्स भी है भाई, all बताओ। painted in हाँ वो गया बेचारा। हाँ किया गया एक्चुअली मैं अनऑफिशियल बोलना चाहता हूं, जब ये प्रॉपर बैरिकेड नहीं थे खुले होने का लोगों ने मिसयूज किया। हाँ, खराब किया है उसको। मैं पकड़ लूँ? मैं पकड़ूँ? लग रहा है तो आप शूट कर लो। हाँ प्रॉपर। इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो मैम सर, भीमबेटका एक्चुअली पार्ट ऑफ रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। These include tiger, panther, bear, wild boar, fox, hyena, चीतल, चिंकारा। जिनको देखना हो तो जंगल टूर भी अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ नेचुरल ग्राफ्टिंग के एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे ग्राफ्टिंग, अरे भाई सही बात है। सर हम लोग घर में फार्म हाउस में आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग करते हैं। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री। ब्लैक कलर का कारी का झाड़ है, ऊपर पापड़ा का पेड़ निकला हुआ है, पेड़ का डाल टूट के गिरा, किसी पक्षी ने फल को खाया तो दूसरा ट्री ग्रोथ हो गया। ओह, तो ये 2 पेड़ है एक साथ? 2 पेड़ एक साथ हैं। क्या बात है। हाँ सर मैडम, अभी हम लोग थोड़ा डाउन जाएंगे इस तरफ से। अब जा रहे हैं रॉक शेल्टर नंबर 12।
देख के सो मैम सर, टाइम टू टाइम पेंटिंग के डिजाइन में इंप्रूवमेंट आते रहे। पहले लोग नुकीले पत्थर माइक्रोस्टोन टूल से पिक्चर्स को ड्रॉ करते थे, फिर बाद में ब्रशेस भी कोई मॉडर्न ब्रश नहीं थे, बैम्बू का हार्ड स्टिक इस्तेमाल करा। सीलिंग में देखिए मैडम 3600 यासूट पाने पिक्चर्स हैं, ब्राउन एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। सो ब्राउन कलर में सामने देखिएगा बफेलो का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का फिगर है। सो भैया फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आफ्टर सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। ऑरेंज कलर के फिगर्स में देखिए आदि मानव बो एंड एरो के द्वारा शिकार कर रहा है, हॉर्स के ऊपर बैठकर स्पीयर्स लेकर शिकार करने को जा रहा है। रीजन सिंपल है साहब, पुरानी सभ्यता के लोगों ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आफ्टर सेकंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग। बट भीमबेटका के होल जंगल में कभी भी हमारे पूर्वज स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाए। रीजन था नो वाटर सोर्स, नो रिवर कनेक्टिविटी, वाटर सोर्स ओनली नेचुरल वाटरफॉल। सो वाटरफॉल जो मुख्य रूप से रेनी सीजन और विंटर तक सर्वाइव करते थे। समर पीरियड में जब पानी कम हो जाता था तो कोई अदर पार्ट एक बंजारा घुमत रेन से या तो लेकिन यार समर में कितना ही समर होता होगा यार, इतने जंगल में जो अभी भी यहाँ पर गर्मी नहीं लगी, तो सोचो उस वक्त उन लोगों को लगता होगा। बिल्कुल। सो मैम सर देखिए, कुछ सेंटर्स को अभी भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, नो बैरिकेड्स नियर। इसका नुकसान ये होगा लोग यहाँ से भी ऊपर जाते रहते हैं। तो यदि आप 8 to 10 ईयर बिफोर आते तो ये 2400 यार्ड्स पाने पिक्चर्स थे, ऊपर हंटर नीचे डियर। लेकिन प्रेजेंट में तो 99% पेंटिंग लॉस हो गया। क्लियर पेंटिंग हम आपको आगे दिखाएं, थोड़ा रास्ता खराब है, सावधानी से चलिए। हाँ थोड़ा सा रोक करना। देखो तो स्टोरेज कितना बोल रहा हूँ, 1-1.5 घंटे का ही स्टोरेज है, आधा घंटा हो चुका है। 38 मिनट्स, ये 40 सर की बात सही, चुप कराइए। एक मिनट बताओ, शायद ये 39 मिनट्स का स्टोरेज और बता बता रहे हैं कि हो गया। रहा है। ये तो पता नहीं, येलो हाँ 39 और है, और है ना, 39 हो गया है, हो गए। 78। हाँ हाँ हाँ, मैं तो यहीं से चले जाती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा। इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी समझ रही थी, बट आके बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। बहुत ज़्यादा अपना अपन हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं। और फिर रॉक ने एब्जॉर्ब करा। कहाँ से आप? यार ये कैसा छेद हो वो गया? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। So, ma'am sir, look at the top on the ceiling. 2800 BC, 4800 years old पाने पिक्चर्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड में वाइल्ड बोर का फिगर है, लेफ्ट में राइनो का फिगर है, कुछ स्मॉल साइज में डियर हंटर का फिगर है। राइनो? हाँ सर, पास्ट में होंगे। आज Okay. ये पिक्चर्स है तो होंगे। आज बच्चा देखो, आज तो जंगल में एलिफेंट भी नहीं है सर, सही बात है। हॉर्स भी नहीं है, सही तो बात है। पास्ट में होंगे। अब क्वेश्चन आपके लिए, इतनी हाइट पर पेंटिंग को ड्रॉ कैसे किया? कैसे हुआ, पहुंचा कैसे भाई? देखिए, क्लाइम लेटर देखा था हमने कुछ दिन पहले। लेटर दिस आदिवासी। अच्छा, वो तो recent है। रिसेंट। सो हम पास्ट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 4800 साल पहले ना आप है ना हम। तो ये मान के चलिए इस लेवल तक प्लेटफॉर्म होगा, वो आपका मड वगैरह रहा होगा जो रेन वाटर से डाउन हुआ। सेकंड लॉजिक, रॉक के बड़े पार्ट होंगे जो टूट कर गिर गए। तीसरा, जंगल है तो पेड़, क्लाइम बाय द ट्री ब्रांचेस। हाँ हाँ, हो सकता है वो चढ़ कर करा होगा उतना ऊंचा। पीपल इन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। हम्म। तो देखते चलिएगा। ये देखो कैसे छेद हो गया आर पार, शानी छेद हो गया आर पार, जैसे विंडो। हाँ, विंडो वो देखो, विंडो पानी से कट कट के। पानी या विंड का कुछ रहा होगा, नेचुरल विंडो। ये बहुत ह्यूमंगस रॉक रखा है बीच में, लेकिन बीच में यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है। Whole structure looks like a snack food, says Naga. इनसाइड में रेड कलर में काफी बड़े साइज के एनिमल का फिगर है। 1 by 1 मीटर का बिगेस्ट वाइल्ड एनिमल है, 6900 BC ओल्ड है।
एनिमल की बॉडी को आइडेंटिफाई करें साहब. Beautiful horn, big side body, back side tail. You know, animal body looks like a bison, but huge mouth shape and small legs. Looks like a boar. अब भैया बोर का हॉर्न नहीं होता, बाइसन कैसे मुंह नहीं होता. दिस इज अननोन एक्सटिंक्ट एनिमल. जैसे अर्थ पर किसी समय डायनासोर थे 20-30 करोड़ बिफोर, आपने हमने नहीं देखे बट प्रमाण मिलता है कि डायनासोर था. ऐसे ही वाइल्ड बोर के समान ह्यूज एनिमल रहे जो अब नष्ट हो चुके हैं. हरिओम वाकनकर जी ने इसको कंपेयर करा इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, थर्ड इनकार्नेशन, बोर इनकार्नेशन, इसलिए इसको बड़ा सेलेस्टर बोर रॉक कहते हैं सब. ये बोर रॉक हाँ सर, बोर रॉक वाला फिगर दिख रहा है क्या? देखो तो. हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा सा बनाया बोर्ड के थोड़ा समझाने से बेटर लगे. देखो दिखता है कि पत्थर दिख चुका है. है. बोर रॉक. Mushroom shaped giant rock is famous for a large silhouetted figure of a boar like animal. देखिए देखिए देखिए. एक्चुअली मैम सर दिस फोटो कैप्चर बाय ड्रोन. ये ऊपर से नाक का फन है क्योंकि ये 2 आई इन हियर. इन साइड में वाइल्ड बोर फिगर है. वाइल्ड बोर का फिगर उनका, इसको बोर रॉक कहते हैं. वाइल्ड बोर चेस एंड अर्ली पीपल हेल्पलेस है. सो वन साइड से बोर अटैक कर रहा है, सेकंड तरफ से भी क्रैब, बट क्रैब ओनली वाटर. सो आई होप दिस इज अ बिग स्पाइडर. अच्छा, तो कोई बड़ा सा स्पाइडर जैसा है. ओके. ये ह्यूमन है जिसको एक तरफ से बोर मार रहा है, एक तरफ से वाइल्ड स्पाइडर अटैक कर रहा है. बोर तो शानदार बनाया यार. दिस ह्यूमन बीइंग इज इन अ ग्रेट. वो गया खत्म है उनका. ये इसका आखिरी पिक्चर था. आखिरी फोटो था वो. आखिरी फोटो था. उनके बाद वो नहीं जी पाए. वो नहीं जी पाए. बेचारा. नहीं, कोई हादसा होगा, एक दोस्त लिख रहा होगा. दोस्त लिखा तेरा है. अंकित के साथ बहुत बुरा हुआ. बुरा हुआ. क्या हुआ? तो इधर वाइल्ड बोर था और उधर स्पाइडर था. हाँ बेचारा. बता रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ, बोले बहुत डेंजर न्यूज़ होगी वो उस वक्त की. डबल अटैक. आज की बड़ी खबर. डबल अटैक. 7,000 डबल मर्डर. डबल मर्डर. पीपी है. मैं शीशु को पानी भी दिख गया. मैं शीशु हिस्ट्री पढ़ रहा है. हिस्ट्री पढ़ता है. पीपी रखा हुआ है वहाँ पर. सर इधर भी है कुछ. हाँ इधर भी पेंटिंग्स हैं. ये तो देखा ना अपन ने. अच्छा ये देख चुके. यहाँ से आप अंदर जाके शूट किए ना. यस. सुनिए ना. हाँ वो रेड बटन दबा दीजिए थोड़ा सा. शीशु खाया उसने. इडली भी खाई. अच्छा. इडली एप्पल भी खाए. हाँ शिशु क्या है? शिशु क्या है? शिशु ये सब. हाँ केज. नहीं वो बस केव में है. आ रहा है. वहाँ पर पुराने इंसान लोग रहते थे शिशु. हाँ और बहुत सारा ड्राइंग बनाते थे. देखो शीशु की तरह. शिशु की तरह ड्राइंग बनाते. शिशु स्क्रिबलिंग करता है. ये उनका स्क्रिबल है. हाँ ये उनका स्क्रिबलिंग. रॉक शेल्टर. ये तो पूरे काफिला बना दिया भाई. ये तो गजनी के टाइम के हैं क्या? हाँ उससे भी पहले का. एक्चुअली मैम सर इस शेल्टर्स के जो पिक्चर्स हैं लुक्स लाइक के वर्ली आर्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर थाने पालघर महाराष्ट्र. मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ट्विन रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो हॉर्स ड्रॉ करने का तरीका द पार्ट ऑफ वर्ली जो बच्चों को स्कूल में ड्राइंग में सिखाते हैं. हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते पकड़ रहे हैं. दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूजिंग डेंजरस एनिमल लायन टाइगर एक्सेट्रा. 20 to 100 years old पानी पिक्चर्स हैं. बीच वाले फिगर्स लोगों ने मिसयूज करे क्योंकि प्रॉपर बैरिकेड्स का ना होना. ऊपर 6 इंच एडी का रेक्टेंगल में. सो रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्किल काइंड ऑफ वर्ली आर्ट. गॉड आर्ट, मिस्टिक फिगर और मधुबनी में कंप्लीट फिगर्स होते हैं. ऐसे तीनों तरह के आर्ट के एग्जांपल भीमबेटका की जंगलों में पाए जाते हैं. सो अभी तक हमने हंटिंग सीन्स देखे, फाइटिंग सीन्स देखे, गैदरिंग सीन्स देखे. आने वाले शेल्टर्स में कुछ सोशल लाइफ एंटरटेनमेंट की पिक्चर्स. ये क्या चीज बना रखा है? हॉर्स है लेकिन ये रेक्टेंगुलर बनाया है. रेक्टेंगल बनाया है. ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है. हमने अभी सर्किल को भी देखा. बता दिया थोड़ा सा. क्या होगा शिशु? पुप्पी के गोदी में नहीं. अरे बहुत प्रेफरेंस है धन. फिर बातचीत चालू.
मैडम एक्चुअली मेरा जो बेस है 2 जगह हो गए, 2 जगह बता देता हूँ। मेरा वाह, ग्रैंडफादर मेरठ यूपी, हम लोग यादव हैं। मेरे ग्रैंड मदर नॉर्थ ईस्ट आसाम अच्छा, तभी आपके लुक में थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्नर है। कारण है ना, वो लोग भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो दोनों आर्टिफिकल में एम्प्लॉय थे, दोनों का लव मैरिज हुआ, ठीक ओह। है, ऐसा दोनों का फेस में आ गया। मेरे फादर भी एएसआई में रहे और मैं भी इससे जुड़ गया हूँ सर। वाह, तो मैम सर, इस शेल्टर्स के जो पिक्चर्स हैं लुक्स लाइक के एंटरटेनमेंट फिगर्स, कुछ डांस हो जैसे रहा है। आज के प्रेजेंट लाइफ में हम लोग शादी पार्टी में जाते, बर्थडे पार्टी में जाते, डांस करते, एंजॉय करते। आदिवासी लोग भी डांस करता था। कैसे? ऊपर वाला जो बंदा है वुड का मृदंग टाइप का ड्रमर है, बीच के जेंट्स लोग ग्रुप में डांस कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम का बिहू और बेंगलोर का झूमर। One female and male kind of couple dance complete point is celebration point. Testing by scientific method by radiocarbon dating is 700 BC, 2700 years old पान पिक्चर्स हैं। लेफ्ट में देखिएगा कुछ वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स हैं। बफेलो का फिगर है सर, सीलिंग में बुल का फिगर है, सीलिंग में बुल है, सामने बफेलो है और बॉटम में डियर है। सो फर्स्ट जनरेशन ने वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ को दिखाया। आफ्टर सेकेंड जनरेशन कनेक्ट टू द हंटिंग इन द बॉटम। एनिमल है, एनिमल के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप रिएक्टिंग है, पीछे उसके सैनिक शिकार किए एनिमल को फेस्टिव रूप में एंजॉय कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मेरे राइट हैंड साइड में एक हंटर जो है ट्री के ब्रांचेस के ऊपर बैठा हुआ है। बिफोर हंटिंग एक रेड कलर के एनिमल को वॉच कर रहा है। जो रेड कलर के एनिमल से लुक्स लाइक ए बोर, जंगली सुअर के समान दिखाई दे रहा है साहब। और वो कंडीशन लेफ्ट में सर, यहाँ पर ग्रुप में डांस हो रहा है, ड्रम की जगह तो ढोल बजा रहा है, और नीचे की तरफ 3 जो ह्यूमन बीइंग है चेन के रूप में खड़े हुए। तो होल जंगल में हंटिंग, फाइटिंग, गैदरिंग, एंटरटेनमेंट जुड़े पिक्चर्स। हनी इन इसकी उसकी ऐसा एकदम मस्त पिक्चर ले लीजिए। इसको मैं कर देखता हूँ। वाली मेरा सही बात है, थोड़ी बहुत उमस ज़रूर हो रही है। तो जैसा भैया ने बताया, भैया अपना नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम है रवि कुमार यादव, रजिस्टर्ड गाइड इन भीमबेटका। रवि कुमार यादव भैया, थोड़ा बहुत भैया की हिस्ट्री भी बताई इनने। तो ओवरऑल यही समझ में आया कि कई लेयर्स में बहुत सारे एनग्रेविंग्स हैं, बहुत सारे स्केचेस हैं जो कई साल पुराने, कुछ लाखों साल पुराने, कुछ 1700 साल पुराने, या फिर कुछ 2700 साल पुराने। और हर तरह के कोई वर्ली आर्ट बता रहे हैं, कोई गोंड आर्ट बता रहे हैं। तो बेसिकली लेयर्स पे, इन पत्थरों पे एक कैनवस की तरह पेंटिंग किया हुआ है लोगों ने। हाँ, और अर्ली पिक्टोग्राफी, मतलब फर्स्ट टाइम पिक्टोग्राफी का जो ह्यूमंस ने अडॉप्ट किया होगा वो टाइम की पेंटिंग्स हैं। बहुत ख़ास है। शॉर्ट एंड स्वीट। बेसिकली यहाँ एक छोटा सा एक एरिया है जिसमें ये भैया ने हमको लेकर सारी जगह दिखाई हैं। और आप और भी अगर शेल्टर्स देखना चाहते हैं तो आपको विंटर्स में, जब ये अक्टूबर में ओपन होगा तब आपको आना होगा। हाँ, और फिर कह रहे हैं कि करीबन 1000 शेल्टर्स हैं, जिसमें से करीबन 12 हमने अभी देखी। तो इस तरह का सीन है और बेसिकली मेरे को बहुत ख़ास लगता है, और मेरे को लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। मैं कुछ पिक्चर्स जो है अलग से डाल दूंगा कि आप लोग देखें। मैं कहता हूँ कि आप जब भी आएँ भोपाल तो यहाँ ज़रूर आएँ। हाँ, फ़िलहाल तो यही है, अब कहीं मार्केट जाने का प्लान है भोपाल, तो वो जगह दिखाएंगे आपको। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय फ़िलहाल के लिए। हाँ, हो सकता है मैं मार्केट जाऊँ तो वहाँ की भी जगह दिखाऊँ आपको। कुछ जगह भोपाल की खुद भी बहुत प्यारी है तो उस जगह भी दिखानी है। अब ये फाइनल जो है, इन जगहों को देख लें। ये हमारा एंट्रेंस था, ग्रैंड एंट्रेंस। हाँ, देखो ये डायनासोर के शेप का था जो पत्थर। बिल्कुल। ये यहाँ से हम फिर बाहर निकलेंगे। ये था आपका छोटा सा शॉर्ट ट्रिप यहाँ का। चलिए, भैया को भी थैंक यू भैया, बाय बाय।